नमस्कार दोस्तों, सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने जीएसटी में कोई टैक्स, इंटरेस्ट या कोई और अमाउंट पे नहीं किया है तो उस केस में नया रूल गवर्नमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया है, नया फॉर्म लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका टैक्स, इंटरेस्ट या कोई और अमाउंट पेबल है, जिसे कि आपको विद इन टाइम जो है पे करना है और इसे ही नोटिस माना जाएगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिकवरी करने के लिए। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सीजीएसटी रूल में नया रूल 142B इंसर्ट किया गया है जो कि यह कहता है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को जीएसटी पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म किया जाएगा DRC 01D में यदि उसका कोई अमाउंट टैक्स का या फिर इंटरेस्ट का रिकवरेबल है और व्यक्ति को कहा जाएगा कि वो इस अमाउंट को पे करे विद इन 7 डेज। तो इंटीमेशन रिसीव होने के आपको 7 दिन के अंदर इसे पे करना है और इसे आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में पोस्ट कर दिया जाएगा पार्ट 2 के अंतर्गत फॉर्म GST PMT 01 में। इसे ही नोटिस ऑफ रिकवरी माना जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन 38/2023 सेंट्रल टैक्स जारी किया है। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन नंबर 38/2023 सेंट्रल टैक्स जिसके द्वारा के सीजीएसटी के रूल अमेंड किए गए हैं। और दोस्तों, रूल 142B जो है वो इंसर्ट किया गया है। तो रूल 142B ये कहता है कि यदि सेक्शन 79 के अंतर्गत अमाउंट जो है वो रिकवरेबल हो जाता है तो उस केस में इंटीमेशन कैसे दिया जाएगा, रिकवरी कैसे की जाएगी। दोस्तों, सीजीएसटी में रूल 88C दिया गया है, यानी कि यदि आप अपनी GSTR1 में या इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू जो टैक्स डिक्लेयर करते हैं वो ज़्यादा करते हैं, लेकिन GSTR 3B में उस टैक्स पीरियड के लिए कम टैक्स पे करते हैं तो उस केस में आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके GSTR 3B और GSTR 1 में जो टैक्स लाइबिलिटी है उसमें डिफरेंस आ रहा है, उसे आप एक्सप्लेन करिए। तो यदि आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं और जो अमाउंट है वो रिकवरेबल बन जाता है तो उस केस में ये अमाउंट अनपेड रहता है। तो इसके लिए भी GST पोर्टल के द्वारा आपको अब इन्फॉर्म किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। इसके लिए फॉर्म GST DRC 01D नोटिफाई किया गया है और आपको कहा जाएगा कि आप इस अमाउंट को पे कीजिए विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट और ये अमाउंट आपको 7 डेज़ के अंदर पे करना है। जैसे ही आपको इंटीमेशन मिल जाता है और ये अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में पोस्ट कर दिया जाएगा GST PMT 01 में पार्ट 2 के अंतर्गत और इसे ही नोटिस ऑफ रिकवरी माना जाएगा। दोस्तों, आपको इस फॉर्मेट में नोटिस रिसीव होगा GST DRC 01D में रूल 142B के अंतर्गत, यानी कि सेक्शन 79 के अंतर्गत जो रिकवरी की जाएगी उसके लिए इंटीमेशन होगा, रेफरेंस नंबर होगा, डेट होगी, डिटेल होगी इंटीमेशन की, जैसे कि किस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है, किस टैक्स पीरियड से बिलोंग करता है, किस सेक्शन के अंतर्गत इशू किया गया है और डिटेल टैक्स, इंटरेस्ट या जो और अमाउंट पेबल है उसकी यहाँ पे डिटेल दी जाएगी, जैसे कि टैक्स पीरियड, एक्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर कौन सा अमाउंट रिकवरेबल है। और ये भी आपको कहा जाएगा कि विद इन 7 डेज आपको अमाउंट पे करना है, अदरवाइज सेक्शन 79 के अंतर्गत रिकवरी के लिए जो है एक्शन लिया जाएगा GST ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति DRC 01D में भी इंटीमेशन मिलने के बाद भी अमाउंट नहीं पे करेगा विद इन 7 डेज तो उस केस में क्या होगा। दोस्तों, यदि ये अमाउंट अनपेड रहता है तो 7 डेज के पीरियड के एक्सपायर हो जाने के बाद प्रॉपर ऑफिसर ये अमाउंट रिकवर करेगा जो कि अनपेड रहेगा। रूल 143, 144, 145, 146, 147, रूल 155, 156, 157 और 160 के अंतर्गत है। तो दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं इन रूल को। दोस्तों, रूल 143 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई अमाउंट रिकवरेबल है और वो पे नहीं करता है तो उस केस में उसकी रिकवरी की जाएगी, यानी कि ये अमाउंट डिडक्ट किया जा सकता है। जैसे कि इस व्यक्ति का कोई अमाउंट ड्यू है गवर्नमेंट के पास या फिर GST डिपार्टमेंट के पास, तो उस अमाउंट में से ये अमाउंट काट लिया जाएगा जो कि उसका ड्यू है। जैसे कि आपका कोई GST का रिफ़ंड ड्यू है तो उसमें से इस अमाउंट को एडजस्ट कर लिया जाएगा जो कि आपने पे नहीं किया है। या फिर दोस्तों, किसी स्पेसिफाइड ऑफिसर के पास आपका कोई अमाउंट पड़ा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बोर्ड और कॉरपोरेशन और कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड होली और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी है, तो उस केस में ऑफिसर को GST डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्डर भेजा जाएगा GST DRC 09 में कि इस अमाउंट की रिकवरी की जाए व्यक्ति की।
इसके अलावा दोस्तों रिकवरी करने के लिए जो गुड्स ऑफिसर के कंट्रोल में है उन्हें भी सेल की जा सकती है। जैसे कि दोस्तों यदि कोई डिफ़ॉल्टर है और अमाउंट को पे नहीं कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो गुड्स हैं उनकी ऑक्शन की जा सकती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। इसके लिए वो इन्वेंट्री प्रिपेयर करेगा और जो इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा वो भी इसमें से डिडक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए व्यक्ति को DRC 10 में जो है नोटिस दिया जाएगा ई ऑक्शन के लिए। तो दोस्तों ई ऑक्शन के द्वारा ये जो गुड्स हैं उन्हें बेचा जाएगा और उसके बाद रिकवरी की जाएगी। लेकिन ये नोटिस के इशू होने से पहले यदि कोई व्यक्ति अमाउंट को पे कर देता है तो उस केस में इस ऑक्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों रूल 145 के अंतर्गत भी रिकवरी की जा सकती है। जैसे कि थर्ड पर्सन से मान लीजिए आपने किसी डेटर को कोई गुड्स बेची हैं और उस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा डेटर को कि वो आपको पेमेंट ना करके सीधा जीएसटी डिपार्टमेंट को पेमेंट करे। इसके लिए जीएसटी DRC 13 में जो है नोटिस जारी किया जाएगा कि अमाउंट डायरेक्टली गवर्नमेंट के खाते में जो है जमा किया जाए। और जब ये व्यक्ति पेमेंट कर देगा तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा कि जो टैक्सेबल व्यक्ति है उसकी लाइबिलिटी को उसने डिस्चार्ज किया है। दोस्तों रूल 146 के अंतर्गत डेक्री के एग्जीक्यूशन के द्वारा भी अमाउंट को रिकवर किया जा सकता है, यानी कि सिविल कोर्ट के थ्रू ये रिकवरी की जा सकती है। इस केस में प्रॉपर ऑफिसर GST DRC 15 में कोर्ट को जो है जारी करेगा रिक्वेस्ट कि इस केस में रिकवरी की जाए और जो अमाउंट है वो क्रेडिट किया जाए गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो इस केस में जो व्यक्ति की प्रॉपर्टी है उसे सेल किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है और ये अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। दोस्तों व्यक्ति की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी रिकवरी की जा सकती है। इसके लिए रूल 147 दिया गया है जो कि कहता है कि यदि डिफ़ॉल्टर कोई व्यक्ति करता है GST एक्ट में तो उस केस में उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है वो एस्टिमेट की जाएगी और अटैचमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा GST ऑफिसर के द्वारा। इसके अलावा रेवेन्यू अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और सच अदर अथॉरिटी को भी इंटीमेशन भेजा जाएगा कि इन गुड्स में डीलिंग अलाउ ना की जाए। दोस्तों इन प्रॉपर्टी को ऑक्शन के द्वारा बेचा जाएगा, लेकिन यदि व्यक्ति यहाँ पे नोटिस जारी होने से पहले अपने अमाउंट को पे कर देता है तो उस केस में ऑक्शन जो कैंसिल कर दी जाती है GST डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी के द्वारा भी रिकवरी की जा सकती है। इस केस में GST ऑफिसर उस एरिया के कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर को सर्टिफिकेट भेजेगा जहाँ पे कि व्यक्ति रहता है या बिजनेस करता है कि उससे इस अमाउंट की रिकवरी की जाए एज एजेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। दोस्तों कोर्ट के थ्रू भी रिकवरी की जा सकती है। यदि GST ऑफिसर को लगता है कि इसकी रिकवरी एज फाइन के तौर पे की जाए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के अंतर्गत है तो उस केस में वो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देगा कि उस व्यक्ति से रिकवरी की जाए एज ए फाइन। दोस्तों श्योरिटी से भी रिकवरी की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी की श्योरिटी देता है और वो व्यक्ति डिफ़ॉल्टर बन जाता है तो उस केस में श्योरिटी से रिकवरी कर सकता है GST ऑफिसर रूल 157 के अंतर्गत। दोस्तों यदि कोई कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो कमिश्नर लिक्विडेटर के द्वारा टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या जो और अमाउंट पेबल है GST एक्ट का उसकी रिकवरी कर सकता है रूल 160 के अंतर्गत। तो दोस्तों यदि आपको GST का नोटिस मिलता है आपको उसे बहुत सीरियसली लेना है, विद इन टाइम जो है रिप्लाई करना है और GST पोर्टल को रेगुलरली चेक करना है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सर्विसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।